हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम प्रीवियस ईयर करंट अफेयर, मध्य प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। यह सीरीज रोज़ 12 बजे आती है, इसको देखना ना भूलें। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। 25 एवरी सेशन में प्रश्न होते हैं, तो उनको जाके जरूर देखें। 25 एवरी सेशन में प्रश्न होते हैं, उनको जाके जरूर देखें। और कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलते हैं फिर आज का मॉक टेस्ट देखते हैं। आज का मॉक टेस्ट क्या है। आज का पहला प्रश्न है, प्रदेश में बीड़ी उद्योग के लिए किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो प्रदेश में बीड़ी उद्योगों के लिए किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी पत्तियाँ, किस पेड़ की पत्तियाँ हैं। तो खेर की, लाख की, या हर्रा की, या तेंदुपत्ता की। तो तेंदुपत्ता की जो पत्तियाँ हैं उनको बीड़ी उद्योग में काम में लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों को घेरने वाले कौन से वन है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों को घेरने वाले कौन से वन है। सघन वन है, या अति सघन वन है, या खुले वन है। इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन से वन है। तो ये खुले वन है। ठीक, कौन से, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों को घेरने वाले वन कौन से है, खुले वन है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वृक्ष से गोंद प्राप्त नहीं होता है। किस वृक्ष से गोंद प्राप्त नहीं होता है। तो गोंद कौन कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है। तो सागौन से, बबूल से, धावाड़ा से, या खेर से। तो ये होता है अपने किससे नहीं होता है। तो ये बबूल से भी होता है, धावाड़ा से भी होता है और खेर से भी होता है, लेकिन किससे नहीं होता है। तो ये नहीं होता है सागौन से। ठीक, सागौन से गोंद प्राप्त नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 24 जुलाई 1972 को, 24 जुलाई 1948 को, 24 जुलाई 1975 को, या 24 जुलाई 1956 को। तो किस वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी अपनी कौन से राज्य को, कौन से वर्ष को हुई थी। तो ये हुई थी अपनी किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी अपनी 24 जुलाई 1975 को। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र की खदान से हीरा निकाला जाता है। तो किस क्षेत्र की खदान से हीरा निकाला जाता है। तो झिलमिली, बिचौली, सिंगरौली, या मझगांव। तो यह हीरा कहाँ से निकाला जाता है, किस खदान से। तो ये मझगांव से खदान से हीरा निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। इनके अभी हाल ही में कोरोना के कारण डेथ हो गई है। ठीक, तो कौन किससे जुड़े हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। ये उत्तराखंड के रहवासी है। ठीक, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ये मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। तो 20 मई को, 22 मई को, 21 मई को, या 18 मई को। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 21 मई को। ठीक, कब, 21 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है। तो इस वर्ष की थीम है मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ। ठीक, मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ इस साल की थीम है। और थीम से रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का जो सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है उसका नाम क्या है। जो अभी हाल ही में एक हिमखंड है वो टूट गया है, तो उसका नाम क्या है। A76, A75, D75, या B55। तो यह है A76, जो अभी हाल ही में अंटार्कटिका में एक हिमखंड टूट गया, उसका नाम क्या है। A76 है। ठीक, और यहाँ इतना बड़ा है, इसका एरिया कितना है। तो ये एक ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है उससे भी बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कासिन श्रेणी का INS राजपूत को कासिन श्रेणी का INS राजपूत डिकमीशन कर दिया गया है। वह किस देश का द्वारा निर्मित था। तो यह कासिन राजपूत INS राजपूत को डिकमीशन कर दिया है। यह किस देश द्वारा निर्मित था। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, या जापान। तो ये थे सोवियत संघ से बना हुआ कासिन श्रेणी का INS राजपूत, जिसको अभी डिकमीशन कर दिया है। ठीक, तो कहाँ से बना था ये, सोवियत संघ से बना हुआ था।
और इसने कितने साल तक सेवा दी है, तो इसने 41 साल तक भारत की हर जगह अलग अलग ऑपरेशन में भाग लिया है। ठीक, तो इसको अभी डिकमीशन कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक, कौन सा? आर्यभट्ट था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता था? अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है या होता है? तो कौन से देश में होता है? तो भारत में होता है। ठीक, अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भारत में होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड कौन थी? तो कौन सी थी पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड कौन थी? तो ये थी कौन? रीता फारिया, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, अंजलि बख्शी। तो कौन थी? तो ये थी कौन थी? तो ये थी रीता फारिया। ठीक, कौन थी? रीता फारिया पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड थी। कौन? रीता फारिया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, तेलुगु या तमिल? तो विश्व की सबसे पुरानी भाषा है कौन सी? तमिल। ठीक, कौन सी है? तमिल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ICICI, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान समूह में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है? तो कौन कौन से स्थान पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए वाला करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयागराज कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज यूपी में स्थित है। ठीक, यूपी में स्थित है। यहाँ गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में लगता है। उज्जैन कहाँ स्थित है? MP में स्थित है। यहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, नासिक कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे पर है? गोदावरी नदी पे। ठीक, गोदावरी नदी के किनारे पर नासिक है, यहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, यहाँ 4 रोज जगह पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की गोमुखी पांडुलिपि का आविष्कार किसने किया था? कौन से गुरु ने गुरुमुखी पांडुलिपि का आविष्कार किया था? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने? तो यहाँ किया था गुरु अंगद ने। ठीक, गुरु अंगद ने गुरुमुखी पांडुलिपि का आविष्कार किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, x + y का मतलब x y की बेटी है। ठीक, ओके, तो अपने को ये दे रखा है स्टेटमेंट, इसको निकालना है। ठीक, इसमें क्या निकालना है? x y का भाई है। ठीक है, इसको निकालते हैं अपन। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको चेक करते हैं। तो x + y का मतलब क्या है? x y की बेटी है, मतलब a b की बेटी है। ठीक, कौन? a b की बेटी है। ठीक, a माइनस का मतलब क्या है? a - b का तो मतलब ही नहीं दे रखा है इसमें, क्वेश्चन गलत है। ठीक, या तो फिर इसको आप बाई इंटू कर लो। तो b - इंटू y का मतलब है भाई, b भाई है c का। ठीक, ये भाई हो गया c का। अब c इज़ द मदर ऑफ a, ये तो हो ही नहीं सकता। c इज़ द आंट ऑफ a, c इज़ आंट ऑफ द a। c a की बुआ हो सकती है c a की ननद है, तो ये तो नहीं हो सकती। c a की सास, ये भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है यदि इसकी जगह पर इंटू हो तो। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। लेकिन फिर भी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक, तो इसमें यदि डाटा सफिशेंट नहीं है तो ये ऑप्शन हो तो इसको हम लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी जाए और फिर 10% घटा दी जाए तो उसकी कीमत में क्या परिवर्तन होगा? तो 20% अभी अपन ने परसेंटेज में पढ़ा, कितना होता है 20%? 1/5 होता है, तो 5 से 6 हो गया। ठीक, 5 से 6 हो गया। ठीक, तो 5 से 6। ठीक, और फिर 10% घटाई जाती है तो 10 से 9 हो गया। ठीक, तो टोटल कितना जाएगा अपना? ये जाएगा अपना
2 से कितने टाइम, 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, ये 5 5 जो 25 हो गया, ये 9 3 जो कितना हो गया 27 हो गया। कितने की 2 का इंक्रीमेंट है किसके रेस्पेक्ट में, 25 के इंटू 100, तो कितना जाएगा 25 चौके 100 और 4 2 जो 8% इंक्रीज। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य से 20% बढ़ाकर रखता है। ठीक, तो इसको आप ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर सकते हैं, पहले 100 था 120 कर दिया, 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया, तो ये MP हो गया। ठीक, ये उसका CP हो गया। ठीक, इसके बाद वहाँ इस पर सामान छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि 8% का लाभ कमाता है तो CP पर 100 है, तो 8% का कमाएगा तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक, कितने की छूट दे दी, कितने की दे दी 12 की। ठीक, 12 की छूट दे दी, और किसने पे दे दी 12 की छूट, 120 पर इंटू 100। ठीक, ओके, तो कितना आ जाएगा 10 से 10, 12 से 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा भारत से जिस प्रकार संबंधित है तो ब्राज़ील से क्या संबंधित है। तो ब्राज़ील की कौन सी नदी है इसमें से, कॉन्गो तो अफ्रीका की है। ठीक है, अमेज़न अमेरिका की है, साउथ अमेरिका की, तो ये हो जाएगी ब्राज़ील की। ठीक, और नील भी अफ्रीका की है, और विक्टोरिया कहाँ की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। ठीक, तो अमेज़न नदी ब्राज़ील में बहती है। ठीक, तो ये हो जाएगी अपनी ब्राज़ील किससे संबंधित है, तो अमेज़न से। जिस प्रकार गंगा नदी भारत की है उसी प्रकार अमेज़न नदी ब्राज़ील की हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज के टॉप 20 प्रश्न ही थे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।